पाकिस्तान अब अफगानिस्तान में लोकतंत्र चाहता है। हाँ, वही पाकिस्तान जो खुद अपने 78 साल के इतिहास में लगभग 35 साल सीधा सेना के तख्ता पर है और शासन के तहत गुजारे और आज भी कठपुतली सरकार को पर्दे के पीछे से हाँकता है, अब अपने पड़ोसी देश में सच्ची प्रतिनिधि सरकार की बात कर रहा है। ये वही देश है जो खुद सीमा पर हमले और आतंकी घटनाओं से जूझता रहा है और जिसकी खुद की सेना ने अपनी नाकामी छुपाने के लिए अफगान धरती पर मोर्चा खोल रखा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने हाल ही में एक लेटर जारी किया जिसमें उसने अफगान लोगों की आजादी और लोकतंत्र की बात कही। इस लेटर में पाकिस्तान ने अफगान तालिबान और उससे जुड़े आतंकवादी संगठनों की आक्रामकता पर गहरी चिंता जताई। लेकिन सवाल अब ये है कि खुद जब पाकिस्तान अपने अंदर लोकतंत्र नहीं ला पाया तो वह दूसरे देश में सच्ची सरकार की उम्मीद कैसे कर सकता है। 11 और 12 अक्टूबर की रात पाक अफगान सीमा पर हुई भीषण झड़प में पाकिस्तान ने 23 सैनिकों की मौत का दावा किया, जबकि अफगानिस्तान ने जवाबी कार्रवाई में 58 पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने और 30 घायल होने की बात कही। सीमा पार से हमले और उत्तर प्रतिक्रिया के इस बवंडर ने दोनों पड़ोसियों के बीच तनाव और बढ़ा दिया। पाकिस्तान ने तालिबान और उसके सहयोगी आतंकवादियों को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया, लेकिन ये भी साफ है कि टीटीपी और अफगान तालिबान के हमले लगातार हो रहे हैं, जिससे पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। इस बीच पाकिस्तानी सेना की नाकामी और अस्थिरता तब और उजागर हुई जब तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीडीपी अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल करके बार बार आतंकी हमले कर रहा है। सिर्फ पिछले हफ्ते खैबर पख्तूनख्वा के और केजई जिले में हुए हमले में पाकिस्तान को 11 सैनिकों का बड़ा नुकसान उठाना पड़ा, जिसमें एक लेफ्टिनेंट कर्नल और एक मेजर भी शामिल थे। इसके बाद पाकिस्तान ने टीडीपी के लीडर को निशाना बनाने के लिए काबुल पर हमला किया और तालिबान ने पलटवार करते हुए सीमा पर हमला किया। ये सारी घटनाएं पाकिस्तान की कमजोरी और अफगानिस्तान के प्रति उसकी अनियमितता और अस्थिर रणनीति को दिखाती है। सिर्फ इतना ही नहीं, पाकिस्तान खुद भी आंतरिक उथल-पुथल से जूझ रहा है। टीएलपी के नेता हाफिज साद हुसैन रिजवी को पाकिस्तान पुलिस ने 3 गोलियों से निशाना बनाया, जो देश में कानून और व्यवस्था की स्थिति की कहानी बयां करती है। इस पूरी स्थिति में पाकिस्तान का अफगान लोगों को लोकतंत्र दो वाला बयान सिर्फ दिखावा लगता है। पाकिस्तान के लिए अफगानिस्तान में लोकतंत्र की बात करना वही है जैसे अपनी ही झोपड़ी में आग जलाकर झोपड़ी को बचाने की बात करना। खुद असफल आंतरिक और बाहरी दोनों मोर्चों पर दबे पाकिस्तान की हरकत सिर्फ उसकी नाकामी और कमजोर पड़ते प्रभाव को उजागर करती है। जबकि अफगानिस्तान अपने देश की सुरक्षा आत्मनिर्णय के लिए तैयार है, वहीं पाकिस्तान अपनी बयानबाजी और मोर्चेबाजी में फंसा हुआ है। पूरी लड़ाई बयान और हमले पाकिस्तान की कमजोरी, अस्थिर और सैन्य हावी नीतियों का आईना है और ये साफ कर देता है कि जब तक पाकिस्तान खुद अपने घर में लोकतंत्र और सुरक्षा स्थापित नहीं करता, दूसरे देश में सच्ची सरकार की बात सिर्फ कागजों और बयानबाजी तक ही सीमित रहेगी। खैर, आपकी इस पूरी खबर को जानने के बाद क्या कुछ राय है, आप हमें कमेंट करें और जरूर बताएं। और ऐसी और तमाम देश और दुनिया की खबरों के लिए आप इंडिया डेली को सब्सक्राइब कर लीजिए।